कोई एमएलए, ना कोई खासदार, ना आमदार, ना कोई ऐसा मेंबर वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। जैसे जिस तरीके से कोई यतीम होता है बाप के मरने के बाद, उस तरीके से वो पवारवाड़ी दुर्र यतीम हो गया है। 25-30 सालों में ये इलाका कितना डेवलप होना चाहिए था और कितना नहीं हुआ। ये एकदम नरक है बस्ती। नरक से बदतर आने जाने को तकलीफ है, नमाजी को, हर आदमी को, वतन को भी बदती तकलीफ है कि कोई रास्ता नहीं सुझाता। वो पूरा गोल चौक भर के जाते, इधर रास्ता जाम हो जाता। क्योंकि ये जिस्म तेरा, ये जा भी तेरी, इस मुंह में है ज़बां भी तेरी, तो फिर सच बोलता क्यों नहीं? डरता किस बात से है? बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के लब आजाद है तेरे। क्या हूं मैं? दिखाऊंगा दांत चेहरे के, जिसे बुरा लगता है वो सामने से हट जाए। आज का ये शो हम अगर आपके इलाके में आए हैं तो आप ये बैनर देख लीजिए। यहां आपको किसी भी सियासी लीडर का पोस्टर या नाम दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये प्रोग्राम आवाम का प्रोग्राम है और जनता का प्रोग्राम है। यहां पर हम लोगों ने एक प्रोग्राम पूरे शहर भर में शुरू किया है। आवाम के मसाइल, आवाम के बीच जाकर उनकी क्या तकलीफ है, उनकी क्या परेशानियां हैं, इस पर बात करेंगे। और हमारे अब तक न्यूज इंडिया के माध्यम से, उसके जरिए से आपकी आवाज को शासन तक, प्रशासन तक और हुकूमत वक्त तक पहुंचाकर आपके इलाके में क्या मसाइल है, ये मसाइल उन लोगों तक कैसे पहुंचेंगे जहां तक इनको पहुंचना चाहिए। इसकी शुरुआत अब तक न्यूज इंडिया आपके अपने इलाके में, पूरे मालेगांव शहर में हर प्रोग्राम हमने एक इलाके में तरतीब दिया है। पहले शो की शुरुआत हमारी मालेगांव शहर के फ्लाईओवर, जो 8 साल से नामुकम्मल फ्लाईओवर ब्रिज है, उसके ऊपर हमारा पहला प्रोग्राम हुआ। और उस प्रोग्राम के ताल्लुक से मालेगांव शहर के सभी सोशल वर्कर, समाज सेवक और जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, उन लोगों ने फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर हमारे पहले शो में आकर बेबाकी से अपनी बात रखी। और हम लोगों ने अब तक न्यूज इंडिया के जरिए उसे सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर उसको अपलोड किया, ताकि मालेगांव शहर का बनने वाला ये ब्रिज जो 8 सालों से नामुकम्मल है, ये हुकूमत वक्त तक पहुंच जाए, ताकि जो नामुकम्मल ब्रिज है उसका काम तेजी से हो सके और जल्द तामीर हो जाए। इसी तरीके से आज के इस शो के स्पॉन्सर है खान अब्दुल बाकिर हुसैन खान, जिन्होंने आवाम के मसाइल को ध्यान में रखते हुए हमसे अपील की कि भाई आप एक प्रोग्राम रजापुरा, रजा चौक में लो, वहाँ पर बहुत मसाइलों का अंबार है, आप वहाँ की जनता से बात करें, उनकी क्या क्या परेशानियां हैं, क्या मसाइल है, उस पर चर्चा करें, ताकि आपके चैनल के जरिए ये सारे मसाइल शासन तक, प्रशासन तक, सरकारी दफ्तरों तक और हुकूमत वक्त तक पहुँच सके। तो शायद आपके जरिए अगर हमारे इलाके का कुछ भला हो सकता है और आपकी आवाज उठाने से अगर ये बात हुकूमत वक्त तक पहुंचती है और ध्यान इस तरफ मबसूल होता है, तो शायद हमारे इलाके की परेशानियां दूर होंगी। इसके लिए ये प्रोग्राम हमने रखा हुआ है। अब ये प्रोग्राम में आना आपकी जिम्मेदारी है। हमने अपना फर्ज निभाया, बाकिर हुसैन ने अपना फर्ज निभाया, अब बाकी जिम्मेदारी आपकी है। हम आपके इलाके में, आपके दरवाजे, आपके घर, आपके मोहल्ले, आपके चौक पर इसलिए आए हैं कि आपकी आवाज में आवाज मिलाकर, आपके मसाइल को उठाकर, आपके परेशानी को उठाकर और आपके मन में जो दर्द है, जो हम होटलों पर बैठकर, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर आपस में चर्चा करते हैं कि इस शहर का क्या होगा, वार्ड के मसाइल का क्या होगा, जो भी चुनकर आता है वो वार्ड को लावारिस छोड़ देता है। 5 साल यूं गुजर जाते हैं, कुछ काम नहीं होता है। तो चाय की दुकान, हर होटल पर, पान की दुकान पर बात करने से इसका हल या इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता। इसलिए अब तक न्यूज इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि आप अपनी बात इस प्लेटफॉर्म से कीजिए। आपकी आवाज को हम इस गली से उठाकर हुकूमत वक्त के कानों तक पहुंचाकर आपके मसाइल पर उनकी नजरसानी करवाएंगे और इसी मकसद के तहत
बाकिर हुसैन के स्पॉन्सरशिप के साथ आज का ये दूसरा अवामी मसाइल अवाम के बीच जाकर आज आपके इलाके रजा चौक में मुनक्किद हुआ है। तो हम आपके बीच आएंगे, आपको माइक दिया जाएगा और उसमें आप अपनी राय रख सकते हैं, अपने इलाके की जो मसाइल है वो मसाइल रख सकते हैं। अनवर भाई भिवंडी तक जोरदार तालियां यहाँ पर उनकी यहाँ पर स्वागत के साथ में मैं माइक उनके हवाले करता हूँ कि उनकी हमारे मुबारकबाद के साथ इस शो की शुरुआत की जाए। आज का जो शो हम लोगों ने रखा है इसका नाम दिया है हम लोगों ने अनवर भाई की जनता दरबार। ये जनता है और ये जनता का दरबार है और इसकी शुरुआत हमने की है बोल के लब आजाद है तेरे। इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? कि आप लोगों की जो है ना बहुत बहुत मेहरबानी है कि आप लोगों ने जो है ना लोगों का दिल दर्द रखा हुआ दिल के अंदर कि आवाम की जो परेशानी है वो आप लोगों से देखा नहीं गया, इसलिए आप लोगों ने दरबार लगाया और अपना कीमती वक्त निकाल के ये प्रोग्राम को अंजाम दिया। पूरे शहर में आज 1.5 साल हो गया, कारपोरेशन जो है ना अल्लाह माशाअल्लाह है, इलेक्शन ना होने से पूरी लावारिस पड़ी है। आवाम के जो भी मसाइल हैं कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आवाम को अगर कोई शिकायत है तो किसके पास जाए, इससे कोई जो है ना पुछाने हाल नहीं है। जितने काम चल रहे हैं सारे आधे अधूरे हैं। हम जो रोड से चलते हैं, जिस मोहल्ले में हम खड़े हैं, ये चारों तरफ से रोड की गुजरना खस्ता हाल है कि जरा सा पानी अगर बरस जाता है तो लोगों को जो है ना घाटी घाटी पानी से यहाँ से गुजरना पड़ता है। अभी उन्होंने 2 पाइप डाले हैं, वो पाइप का इंतजाम ये है कि रोड से 1.5 फुट ऊँचा कर दिया है। लोगों को इतनी दिक्कत और परेशानी है चलने में, तो गांव और खेड़े में भी इससे अच्छा रास्ता और इससे अच्छा निज़ाम आज की तारीख में है। जो हमारे कारपोरेशन का हाल है इससे बदतर तो मैंने पूरे इंडिया में घूमा हुआ कम से कम 10 शहर देखे हैं। इससे मतलब ख़राब हालत कहीं नहीं देखी मैंने, कोई खेड़े का भी नहीं है। कितना हालत ख़राब है। कारपोरेशन सबका टैक्स ले रही है, सब चीज़ का पैसा ले रही है, उसके बाद भी आवाम का कोई पुराने हाल नहीं, ना कोई इसकी सुविधा है, ना रोड बन रही है, ना गटर बन रही है, ना लाइट का कोई इंतजाम है। सारा कारपोरेशन के ऊपर जाने के बाद पैसे का ऐसा बेफजूल खर्च है। जहाँ पे आवाम को ज़रूरत नहीं वहाँ पे खर्च है, जहाँ पे खर्च करना चाहिए वहाँ पे नहीं है। एक साल में 2 साल के अंदर में कहीं कहीं रोड बन जाती है, लेकिन इस इलाके में जब मैं चुन के आया उसके बाद से जो थोड़ा बहुत काम हो उसके बाद से आज तक अभी कोई रोड कोई काम नहीं हुआ है। यह हालत है कि लोगों को चलने में इतनी दिक्कत और दुश्वारी होती है कि ज़रा सा पानी बरसने के बाद यहाँ से लेकर आवाड़ी तक पूरा इलाका जो है ना पूरा खाली मट्टी से सन जाता है, लोग कीचड़ लोग से चलते हैं। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, कोई इसको देखने वाला नहीं, कोई जो है ना कारपोरेशन उसको देखता नहीं है, ना कोई कारपोरेशन का जो है ना साथ का भी करता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मतलब गुजारिश करूंगा कि कारपोरेशन का कमिश्नर जो वहाँ सीट पर बैठा हुआ है उसका काम है कि पूरे शहर का निजाम देखना चाहिए, ना कि वो अपने घर से निकल के आके ऑफिस में बैठे और ऑफिस से वापस जाकर घर में बैठे। उसका ये काम है कि वो शहर का दौरा करे, शहर में देखे कि उसका शहर किस तरह है, उसका काम कहाँ हो रहा है, कहाँ काम नहीं हो रहा है। उसके जो इंजीनियर हैं उनकी काम विजिट करना चाहिए, काम कैसे हो रहे हैं। यहाँ पे जो है ना जो अंगूठा जहाँ पे वो ठेकेदारी करते हैं वो कुछ समझता नहीं है। इतना बेकार 3rd क्लास का काम होता है कि साल भर के अंदर वो रोड बह के पानी गटर में चला जाता है। तो हमारी आपके चैनल से गुजारिश है कि काम जो हो वो मियारी हो और जो आवाम की तकलीफ हो वो दूर हो, ताकि जो है ना लोगों को चलने और फिरने में आसानी हो। रोड की इतनी ख़राब हालत है कि कितने लोगों को कमर का दर्द का मनके की बीमारी फैल रही है, लोगों को उसकी वजह से बहुत तकलीफ है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँ कि हमारी बात आवाम तक कारपोरेशन तक पहुँचाई जाए। शुक्रिया। जोरदार तालियां हो अनवर भाई भिवंडीवाला साहब के लिए, इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। अनवर भाई भिवंडीवाला साहब ने यहाँ बेबाकी से अपनी बात को रखी है और जो कामकाज हुए हैं उस पर सवाल भी उठाए और मालेगांव शहर के 1.5 बरस से बैठे हुए प्रशासक को भी आईना दिखाते हुए ये कहा है कि 1.5 साल से घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने जाने की बजाय शहर में निकलकर शहर भर का दौरा कीजिए कि शहर में आवाम के मसाइल क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके लिए मैं चाहूंगा कि हमारे रहमान प्रिंस सर आवाम के बीच लोगों से सवाल करके लोगों की क्या राय है इसके ऊपर कौन बोलना चाहेगा। मिलती रहती है, कई बार हम लोगों ने रिपोर्टिंग भी की। बड़ा जागरूक इलाका है, बड़े बेदार लोग हैं। मैं चाहूंगा कि बेबाकी से आप अपनी बात कहें। आपको अपना हक मांगना है, आपको अपनी बात कहना है। आपको किसी भी साबिक कारपेंटर या जो भी है, जो वक्त गुजरा वो छोड़ दीजिए। आज के वक्त में जो आपके साथ दिक्कत है, आपके इलाके की जो परेशानियां हैं, वो परेशानियों को आप आवाम के साथ
आवाम के सामने जो है लाएंगे। हमारा जो चैनल है अब तक चैनल, अब तक न्यूज़ इंडिया, इसके थ्रू आपकी बात जो है हम शासन तक, प्रशासन तक जाएंगे। ये बड़ी पहल है, हम चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े। समस्या आपके अपने इलाके की परेशानी क्या है? बनाओ तो कोई ऐसी बात नहीं ना, यहाँ कोई ऐसी चीज कारोबार को बात नहीं ना कोई काम होने वाला है, एकदम लावारिस है। इसकी वजह से कोई काम होता नहीं ना, होने सब लोग बोलते हैं हाँ करेंगे, कोई आता नहीं ना। आज में यहाँ की रोड देखिए, ये मिल्लत रजा चौक की पूरे मिल्लत कितनी रोड खराब है। आदमी पैदल का साइकिल का चलेगा, वो कोई सुनवाई नहीं। कश्मीर कंप्यूटर जो है खाली उसको देखना, खाली ये करना होगा, कोई काम है नहीं के पास। अब मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे परेशानी बहुत ज़्यादा है, मैं बोलूँ क्या। यानी इतनी पुरानी बस्ती, इतना पुराना इलाका शहर का है, बरस से ये बसा हुआ इलाका, मगर आज भी बुनियादी सहूलियात इस इलाके में जो है वो मौजूद नहीं है। आज भी ये पूरा इलाका जो है बुनियादी सहूलत से जो है महरूम है। क्या कहना चाहेंगे आप अपने इलाके के बारे में? एकदम लापरवाह, कोई ध्यान नहीं दे रहा है एरिया में। ये अनवर भाई जो भी बोले एकदम सही बोले, उनका मैं जो है ना खैर मकदम करता हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ शासन प्रशासन तक आप लोग अपनी बात पहुंचाने के लिए किसी के पास गए हो, आपके अपने नुमाइंदे के पास गए हो, कभी ऐसा हुआ कहीं आपकी सुनवाई हुई? मेरे झूठी था कर लिए, बस कोई काम काज नहीं है। तो साहब इनका कहना है कि सिर्फ वादे की खैरात बांटी जाती है, उनकी आदत है कि बस वादा किए जाते हैं। हम भी ऐसे हैं कि बस वादों पे जिए जाते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? रहमान। क्या कहना चाहेंगे रजा चौक रजापुरा के मसाइल पर यहाँ सवाल हो रहा है? मेरा मसाइल है पवारवाड़ी, वहाँ पर ट्रांसफार्मर की भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है, पावर की तकलीफ है, रोड गटर की तकलीफ है। ना कोई एमएलए, ना कोई खासदार, ना आमदार, ना कोई ऐसा मेंबर वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। जैसे जिस तरीके से कोई यतीम होता है बाप के मरने के बाद, उस तरीके से वो पवारवाड़ी दुर्र यतीम हो गया है। और मेरा कहना ये है कि आपने जो प्रोग्राम रखा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आवाम के मसाइल को बहरहाल आप तक पहुंचाना, आपके माध्यम से शासन प्रशासक तक पहुंचाना, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना यह है कि आज जो है, जो 5 साल का अरसा गुजर गया मेंबरी का, अगर ये काम उस वक्त होता तो हम एक तरीके से उन मेंबरों को जवाबदेह करते और उनके सामने मसाइल को रखते। आज उनकी मेंबरी को खत्म हुए 1.5 साल हो गया है। आज प्रशासक बैठा हुआ है, इतने बड़े शहर में आज इसकी अनदेखी चल रही है और कच्चे इलाकों में तो मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। आज जो कच्चा इलाका है, ना गड्ढों की सफाई, ना सही ढंग से रोड है, ना गटर है, गटरों के ना साफ सफाई होने से बीमारियां फैल रही हैं। आज जो है तो कारपोरेशन के जो दवाखाने हैं, सरकारी दवाखाना, हारून अंसारी ले लो, वाडिया ले लो, वाडिया तो खैर अभी तामीर हो रहा है। जो सिविल हॉस्पिटल है यहाँ पे जो है तो सिर्फ गरीब आवाम को जो है तो वहाँ देखो तो उनकी कतारें लगी हुई है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि आज शहर के अंदर मसाइल बहुत हैं, लेकिन उसका हल करने वाला कोई नहीं है। प्रशासक जो बैठा हुआ है वो भी अपनी जिम्मेदारी से जो है तो भाग रहा है, वो जो अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं रहा। चाहे उसके वहाँ पर जाके आंदोलन करो या जो भी काम करो, वो बहरहाल अपने दामन को बचा कर चल रहा है। मेरा कहना यही है कि आपके माध्यम से अगर शहर के 4 आने मसाइल भी हल होते हैं तो ये आवाम की खुशनसीबी होगी। बस इतना कहना है। जोरदार तालियां बजाएं। बेबाकी से इन्होंने अपनी बात को रखी और प्रशासन के इस राज में जहां जनता को उम्मीद थी कि अब 5 साल निकम्मे नाकारा नगर सेवकों का दौर खत्म हुआ और अब प्रशासक का राज आया, शायद इस शहर में कुछ भला होगा। प्रशासक से इस शहर को उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद थी कि एक किरण अब शायद कहीं ना कहीं अंधेरे गुफाओं में और एक अंधेरी काली रात में डूबती हुई दिखाई दे रही है कि प्रशासक राज का जो एक गुमान मालेगांव शहर की जनता को था कि शायद प्रशासक राज में कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ नजमतुल्लाह भाई है जो इसी इलाके से मुंसलिक है, उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या राय है इसके ऊपर। हमारा प्रशासक तो बड़ा निकम्मा नाकारा है। शहर के अंदर इतने सारे मसाइल है। आज पूरे के क्या मसाइल?
रजापुरा का तो सबसे ज़्यादा गंदा मसाइल ये गटर का है, जो आए दिन ऐसा होता है, ये गटर चौका भूनने के बाद पूरे रोड पे पानी आ जाता। और हमारे शहर की इस इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद रजा मस्जिद है। आज उसके अंदर जाने के लिए पूरे गटर के पानी से लोग को होकर, और जुम्मा के दिन चौका होती है, जुम्मा के दिन ऐसा होता है कि नमाज के टाइम पूरी रोड पूरी गटर भरी रहती है और उसके अंदर से सबको जाकर मस्जिद के अंदर दाखिल होना पड़ता है। सबसे बुरी बात ये है। कितने साल से ये मसाइल है? मैं तो करीब देख रहा हूँ 7-8 साल से ये मसाइल चल रही है यहाँ पर। हालांकि हमारे शहर के आमदार साहब ने बहुत बड़ी बात की कि यार ये अब वहाँ से इसको गटर उस तरफ महादेव मिल्लत के पास जो नाला है वहाँ पर डालेंगे। अब वो कमिश्नर का दौरा कराए, उसके बाद भी कुछ उखड़ा नहीं, कुछ हुआ नहीं है। और बहुत सारे कारपोरेटर बस यही होता कि ला के सफाई करवा देते, थोड़ा जो चौका होता वो निकल जाता, लेकिन उसके जो सही मसाइल का हल होना चाहिए वो नहीं होता यहाँ पर। बाकिर भाई, यहाँ पर एक बहुत बड़े नाले का काम चालू हुआ था, 50 लाख रुपए के फंड से नाला बनने वाला था, शायद उसकी जानकारी आपको है। वो कहाँ से कहाँ तक था और उस नाले का क्या भ्रष्टाचार हुआ? नाले का जो काम था रजत चौक से फिलाटन तक के था, उसके लिए मैं बहुत मेहनत किया था। कमिश्नर को बार जो है ना पत्र दिया, उसके जो है ना वीडियो फोटो बना के कई बार मैं भेजा। उसके लिए जो है ना कमिश्नर ने मंजूरी दी 50 लाख रुपए का रजत चौक से फिलाटन तक। उसके वो काम चालू भी हुआ। काम चालू होने के बाद रजा चौक से बिस्मिल्ला पुल तक के बना। उसके बाद यहाँ के MLA साहब या जो भी अधिकारी साहब थे, उनकी वजह से ये काम जो है ना डाइवर्ट करके जो है ना खलील स्कूल के पास से रजा चौक से बिस्मिल्ला पुल कर दिए। जबकि अभी वो काम पूरा हुए 1 महीना करीब होने वाला है। अभी तक के वो देखे होंगे आप जो है ना गटर नाले का जो है ना आगे का हिस्सा तोड़े नहीं है, वो तोड़ के जो है ना वापस से बनाए नहीं है। पूरा नाला का कम से कम 3-4 जगह जो है ना क्रॉस कर दिए गए। अब कोई काम हाँ वो कोई काम का नाला नहीं रह गया। मुझे ये उम्मीद थी कि ये काम होने के बाद कम से कम बिस्मिल्लाबाग, फिलाटर और रजापुरा के लोग आराम हो जाएगा, लेकिन उससे भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस इलाके में खासतौर से जुमा के दिन मालेगांव शहर के अलग अलग इलाकों से गटरों का पानी होता हुआ यहाँ पर आता है। और यहाँ पर आने के बाद जब एक साथ कई गटरों का पानी पूरे फ्लो में आता है तो आगे जो है गटरे चौकत है, जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं है। उसके बाद पूरा का पूरा पानी यहाँ पर सड़क पर आता है, जैसा कि भाई कुर्सी में बैठ जाना, क्या पूरा इलाका जो है वो पानी में डूब जाता है। गटरों का गंदा पानी होता है। नमाजी अपने पैसे उठाकर बड़ी मुश्किल से नमाज के लिए जाते हैं। हम कहते हैं, हमारा धर्म कहता है, हमारा इस्लाम कहता है कि बाकी आधा ईमान है, मगर सबसे बड़ा अलमिया है इस इलाके का यह है कि इनका आधा ईमान भी महफूज नहीं है। देखोगे इलेक्शन के दिनों में सबसे बड़ा जश्न आपको यही दिखाई देगा। बड़े बड़े स्टेज रहेंगे, साथी में अब्दुल्ला दीवान जी बड़े बड़े स्टेज रहेंगे, बड़े बड़े लीडरान आएंगे, काफी जम गफीर होगा, मगर यहाँ के इलाके के लोगों के मसाइल पर कोई हल होता हुआ दिखाई नहीं देता। चलते और भी लोगों के बीच चलेंगे, बात करेंगे। आप रजत चौक में कितने साल से रह रहे? 15 साल से। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के सवाल पर? भाई ट्रैक्टर वाले आते हैं, गटर मैं साफ करता हूँ और उनको बोलते हैं कि कचरा उठा लो, तो बोलते हैं मेरा वार्ड नहीं है, मेरा वार्ड नहीं है। आज 3 महीना हो गया खंभा के पास कचरा निकाला है, मैं निकाला हूँ। और जो तक कितने ढेर नमाजी जाते हैं आते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। समझिए 3 साल से अगर बाकी का मैं कभी बोला हूँ तो बाकी आके बोला तो तब साफ करा कि नहीं साफ करते। 3 साल से बाकी ढेर साफ करा सकता। अगर ये आता तो महीना 2 महीने में, नहीं तो नहीं साफ करते। जितने ट्रैक्टर वाले आते सब कुछ मैं बोलता, कोई उठाता नहीं कचरा। बस सलाम वालेकुम। हमने जो हमारी सोच थी कि लोग इंफरादी तौर पर अपनी बात नहीं रखते, इसके लिए हम उसको इज्तिमाई तौर पर लोगों में एक बेदारी पैदा करेंगे कि लोगों को कम से कम सच बोलने की तो आदत हो जाए। अगर वो इज्तिमाई तौर पर बोलने लगेंगे तो फिर इंफरादी तौर पर भी बोलने लगेंगे। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे आप ये मसाइल पर? हम कासिम बाग में रहते हैं, कम से कम 15 से 20 साल हो गए हैं इसलिए हॉस्पिटल के पास। वो रोड जो है जो बनी हुई है उसका गटर का पानी डायरेक्ट जो है कासिम बाग में आता है और पूरा कासिम बाग जो है
पानी से भर जाता है। जब भर जाता है तो पूरा जो है नई बस्ती में आता है। इतनी तकलीफ होती है कि नमाजी जो है मस्जिद के लिए जब जाते हैं तो गटरों के पानी से इतना भर जाता है, मगर कोई नंबर और कोई मेले वहाँ आता नहीं। यहाँ तक कि 50 औरतें म्यूनसिपालिटी गई और वहाँ जो है जाके जमा हुई, आगे देखे, उसके बाद भी 8 दिन तक काम नहीं हुआ, वैसे ही के वैसे ही पड़ा है। ये तो वही बात हुई, कबीला लूटा क्यों, हालात झुके तो। क्या कहेंगे भाई आप, क्या नाम है आपका? जी सर, मैं अफरोज अहमद, मैं गोल किला आज़ाद है तेरे के चैनल के माध्यम से समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे रजापुरा में और पर्टिकुलरली रजापुरा में जिस तरह से गंदगी फैली हुई है और बहुत सारी गंदगी, और यहाँ पर रोड का काम भी जो है बहुत धीमा, एक तरह से देखा जाए तो बहुत स्लोली हो रहा है, और हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हमें जो है नहीं मिल रहे हैं जो हिसाब से हमें मिलने चाहिए। तो इसके लिए मैं कॉरपोरेशन को जिम्मेदार ठहराता हूँ कि कॉरपोरेशन की कहीं ना कहीं वीकनेस है, जिसकी वजह से जो है हमें फंडामेंटल राइट नहीं मिले, और हम कहीं ना कहीं खासकर रजापुरा की आवाम पीछे रह चुकी है। और नौजवानों से भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि गोल किला आज़ाद है तेरे के थ्रू वो आए और अपनी बात रखें और समाज को आगे ले चलने की भरपूर कोशिश करें। गोल किला आज़ाद है तेरे। जोरदार तालियां इस भाई के लिए। इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स, सबसे पहले ये एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट है, इसीलिए इनको पता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। उसको हमने यहाँ पर शब्दों में दिया है, गोल किला आज़ाद तेरे, यही फंडामेंटल राइट्स है कि हमारा आर्टिकल 119 हमें बोलने की आजादी देता है कि इस भारत में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, इख्तियार है। हर कोई बेबाकी से बिना डरे खौफ के साथ अपनी बात रख सकता है। जो आप अपने इलाके को देखते हैं, आम लोगों को, समाज के दूसरे लोगों को, सिस्टम को देखने का, निज़ाम को देखने का नजरिया अलग है, आपका अपना नजरिया एक अलग है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तकरीबन 2007 मैं वहाँ से देखता हूँ हमारा इलाका मौलाना अब्दुल सत्तार आज़मी नगर, रजापुरा, मिल्लत नगर, बिस्मिल्लाह बाग, कासिम बाग और तमाम ही जो हमारा इलाका है, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मसले मसाइल जो है बहुत ज़्यादा है। अगर बोलना है तो बहुत ढेर मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं भी समाजी आदमी हूँ। मैं बहुत सारी तहरीकें भी चलाया हूँ नई बस्ती में, गोल्डन नगर में। बहरहाल कारपोरेशन जो अभी हमारे जो कमिश्नर राज है, जिसको कमिश्नर राज बोला जा रहा है अभी आम जबान में, तो मैं इस बात की तारीफ करता हूँ कि हमारे कई दोस्तों में एक बात आई है कि हमारे यहाँ सबसे बड़े मसाइल ये है कि रोड, जिस रोड पर हम बैठे हुए हैं अभी इस वक्त, मैंने देखा है कि रोड बनी ही नहीं। पत्थर डाला गया, मोरम डाला गया, मगर ये मसला हल कभी हुआ नहीं है। दूसरी बात, ये हमारा नाला, ये नाला है कि मसाइल जो है मैं जब से देख रहा हूँ, जब से बस्ती बसी हुई है, आज तक उसके मसाइल हल नहीं हुए हैं। और एक बात मैं बता दूं कि अभी तकरीबन 2 से 3 महीना हुआ है, ये रोड, ये जो नाला है, इसमें 2 साल का बच्चा गिर गया है, आज तक मालूम नहीं पड़ा। ये आपको मालूम होगा पोस्टर के जरिए, यानी अभी मामला चल रहा था। हम लोगों ने यहाँ नौजवान लोग जो है, कारपोरेशन के जो कर्मचारी है, जो भी है, वो आते थे, भौड़े से साफ करके चले जाते थे। हमारे इलाके के नौजवान लोग बाकायदा उसमें नंगे होकर, चड्डी पहनकर पूरा नाला खंगारा गया है, मगर वो बच्चा नहीं मिला, क्योंकि वो ये नाला इतना फंसा हुआ है कि इसके मसाइल जो है हमारे बाकी भाई, अनवर भाई भिवंडी वाले और भी तमाम जो मेंबर माजी में गए हैं, वो पूरी जद्दोजहद करें, मगर कारपोरेशन नाकारा। आज 20-22 साल हो गए उसको। मैं पूरे माले गांव में ये नहीं देख रहा हूं कि कोई रोड क्लियर बनी हो। मुझे 40 फीट से लेकर 100 फीट तक के जो रोड है, आज तक कारपोरेशन ने कोई रोड मुझे बता दो कि रोड कारपोरेशन ने 20 साल हो गया, 20-22 साल हो गया कारपोरेशन को आए। मालेगांव जो है वो चिड़िए का घर हो जाने का था, दुल्हन जैसा सजा देने का था, मगर मैं मेरे अपने इलाके की बात करना चाहता हूँ, इसलिए कि ये जो हमारे हसमत भाई बताए
कि जो ये यहाँ पर दवाखाना बना है, मैं इसको मानता ही नहीं कि ये दवाखाना है। इसलिए कि बहुत सारे डिलीवरी के पेशेंट यहाँ एक्सपायर हो गए और या तो यहाँ से नासिक चले गए और या तो सिविल चले गए। यहाँ पे मसले हल होते नहीं, ये सब दिखावे के लिए बना है। मैंने अभी कोई ऐसी चीज मैं मीडिया में बोल रहा हूँ, मैं बाकायदा अलग ऐलान बोल रहा हूँ कि मैंने देखा ही नहीं। एक बात उन्होंने कहा कि किसी को ले जाना पड़ता है, मैं भी गया हूँ, मैं भी दांगड़ू किया भांगड़ू किया, मैं भी वहाँ डेयरिंग किया जब काम हुआ है। मगर बोलने का मतलब ये मसले का हल नहीं है। गरीब आदमी के लिए अगर बनाया गया है तो किसी की जरूरत नहीं है, वो मसले खुद ही हल हो जाना चाहिए, इसीलिए वो बनाए गए। और दूसरी एक बात ये मैं बता दूं कि कचरा तो यहाँ साफ होता ही नहीं। इस धूल मिट्टी और इस गंदगी के खिलाफ, इस शहर में हो रही लापरवाही के खिलाफ, इस शहर में प्रशासक राज में चल रहे काम के खिलाफ जोरदार तालियां। क्या नाम है आपका? राजा चौक के मसाइल पर। राजा चौक मसाइल में जो अभी सब बोले, मैं अपने मोहल्ले के मसाइल खाली बोलूँगा। मेरा वो तकलीफ है वहाँ की गटर से जो मिसाइल बोले ना अपने साहब साहब की मिसाइल यहाँ से छूटता तो वो जाके हसनपुरा और आजमपुरा में लगता। इतना खतरनाक लगता कि लोगों को आने जाने में तकलीफ हो जाती है। और हमारे गांव की और हमारे मोहल्ले की औरतें जो है, मैं पहली बार मैं तो बोलता हूँ, जो मतलब भूल चूक हो जाए बोलने में माफ़ करना भाई। हमारे घर की मोहल्ले की औरतें जो है कई मरतबा मुफ्ती साहब के पास गई, मैं खुल के बोलूँगा, नाम लेके बोलूँगा। बोलिए। मुफ्ती साहब के पास गई, मुफ्ती साहब खुद आए, देखे कुछ रोड अधूरी बना के चले गए, हमारे घर के पास छोड़ दे। हमारे घर के बाजू से गटर है और हमारे घर में पानी घुस जाता, गटर का पानी हमारे घर में घुस जाता और नहाने आने में फुटबॉल का ठोसना पड़ता। और कमर भी जो है तो मुफ्ती साहब आए, देखे, बोल के गए कि मतलब जो है 2-3 दिन में ये बन जाएगा और 2-1 हफ्ते में बन जाएगा, दोनों तरफ से गटर बनेगी, रोड बनेगी, सब बोल के गए। और मेरी मोहल्ले के जितने भी सब बोले नहाने वाली बाहर बनाए, बोले जितने टाइम काम चालू होगा मैं सब हटा दूँगा। आज दिन तक अभी चालू होगा, अभी कोई झाँकने नहीं आया उधर और कोई मेरे मोहल्ले के कोई नहीं बोलता, कोई नहीं जाता, कोई पाया है नहीं मेरे मोहल्ले, लावारी से समझ खाली वोट मांगने जाते हैं। नहीं, लावारिस तो पूरा शहरी है। बहरहाल आपने कहा कि आपका वो जो इलाका है वो लावारिस से सही बात। जोरदार तालियां बजाए भाई इनके लिए कि इन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा है। एक भाई और हमारे पास है, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? गोल्डन में। अरे इतना नहीं वक्ती। राजा चौक पर सबसे बड़ा मसला ये है कि जितना ही अतिक्रमण है ये हटना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सब किराया लिया जा रहा है, 150-200 रुपया होटल वाले सामने वाले को अस्पाक किराना और ये लाभा होटल के पास और ये इधर जितनी गाड़ी लग रही है ये सलमान होटल के पास, ये सब किराया ले रहे हैं। ये भी हटना चाहिए, सबसे बड़ा मसला ये है यहाँ पे। और छोटे छोटे बच्चे गिर जाते, रिक्शा फंस जाता है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है और सब लेने आते। इलेक्शन आ रहा, इलेक्शन सीधा करेंगे सब है और सब आते इलेक्शन के टाइम बोल के चले आते हम करेंगे, कोई आता नहीं। 200-300 रुपये किराया लिया जा रहा है ये पूरे चौक पे और कोई बोलने वाला नहीं। मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है ये, हाँ रिकॉर्ड होना चाहिए। सब 300-300 रुपये हाजी नमाजी ले रहे यहाँ पर, सब ले रहे। बस बहुत शुक्रिया। यही बेबाकी हम चाहते हैं कि लोग हम इस सवाल को अपनी आवाज को उठाएं, चाहे वो अवामी मसाइल हो और अतिक्रमण की अगर बात चली है तो अतिक्रमण विभाग पर मालेगांव शहर से लाखों रुपया हर साल सिर्फ तनख्वाह जाती है। अतिक्रमण विभाग के नाम पर लाखों रुपया कर्मचारियों को, अधिकारियों को पगार के तौर पर महानगर पालिका इस शहर की आवाम के टैक्स का पैसा देती है। उसके बावजूद भी पूरा शहर अतिक्रमण से भरा हुआ है।
अतिक्रमण साफ होना चाहिए। हम भी इस अतिक्रमण मुक्त अभियान में आपके साथ है। जो कोई भी अतिक्रमण विभाग की बात करेगा उसके साथ हमारा समर्थन होगा, हिमायत होगी कि ये शहर अतिक्रमण से पाक होना चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण साफ होगा तो रास्ते वसी होंगे और उसकी वजह से ये होगा कि शहर खूबसूरत दिखाई देगा, आने जाने वालों को कोई तकलीफ नहीं होगी, आसानी से गाड़ियां जा आ सकेगी। और भी कोई लोग यहाँ पर जो अपनी बात रखना चाहता है, कोई अपनी बात रखना चाहेगा? है युवा वर्ग, नौजवान कोई अपनी बात रखना चाहेगा? नौजवान आइए अभी पब्लिक के अंदर चलेंगे कि कौन अपनी बात। चाचा क्या नाम है आपका? कितने सालों से आप इस इलाके में? भैया 25-30 साल हो गया। 25-30 सालों में ये इलाका कितना डेवलप होना चाहिए था और कितना नहीं हुआ? ये एकदम नरक है बस्ती, नरक से बदतर, आने जाने को तकलीफ है नमाजी को, हर आदमी को। और वतन कभी बदती तकलीफ है कि कोई रास्ता नहीं सुझाता, वो पूरा गोल चौक भर के जाते, इधर रास्ता जाम हो जाता। कोई तरह की परेशानी इतनी है कि आने जाने का नहीं रास्ता, सब ये पानी में भरा रहता, इतनी तकलीफ, रक्षा सब इधर से उधर से निकलती तकलीफ होती इतनी बारिश में। 30 सालों से इस इलाके में रह रहे हैं और इस इलाके को नर्क बता रहे हैं। इसका मतलब ये कि 30 सालों में ये इलाका जहां एक दुल्हन हो जाना चाहिए था, ये इलाका डेवलप क्यों नहीं हुआ? और भी लोगों से बात करेंगे कि कोई है जो बेबाकी से अपनी बात रखना चाहेगा? कौन है जो अपनी बात रखना चाहता है कोई? हम आपके दरवाजे, आपकी गली, आपके मोहल्ले, आपके आए हुए हैं, क्या कोई अपनी बात रखना चाहता है? ये चौक आपका, यहाँ के मसाइल आपके, कहना भी आपको होगा। हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि आपके बीच आए और आपके मसाइल पर बात कर रहे हैं, आपके सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या इधर से कोई मेरा भाई है जो इस इलाके के मसाइल पर अपनी बात रखेगा? है कोई? बड़ी दुख के साथ मतलब मैं कहूंगा कि जिस हिसाब से रहमान भाई, मुझे उम्मीद थी कि रसापुरा का ये इलाका यूपी से ताल्लुक रखने वालों का इलाका है, बहादुरों की, शेरों की सरजमीन है सर, शेरों की सरजमीन है। लेकिन शेरों की बड़ी कमी जंगल में मुझे दिखाई दे रही है। शायद वो कहाँ दब गई है इस शहर में आने के बाद। जबकि यूपी का अगर नाम लिया जाए तो कहा जाता है कि शेरों की सरजमीन है, यूपी से ताल्लुक रखने वाले एक बिंदास और एक डेरिंगबाज और एकदम बेबाकी से अपनी बात रखने वाले होते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि शेरों की इस बस्ती में काफी कम शेर हमें नजर आ रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे आप? मैं इस वार्ड का नहीं हूँ, मैं नया पूरे का हूँ, लेकिन इधर से मेरा आना जाना होते रहता है। और मैं तामीरी काम काज के ताल्लुक से सिर्फ ये बात बोलना चाहूँगा कि शहर की आवाम जो है वो अगर फैसला कर ले कि हमको ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो काम करेगा तो सब काम होगा। लेकिन इलेक्शन के वक्त तो होता ये है कि लोग जज्बात में आकर या फिर चंद रुपयों में अपना वोट बेच देते हैं और फिर उसके बाद 5 साल हम उम्मीदवारों को कोसते हैं। तो गलती कहीं ना कहीं शहरियान की है, वार्ड के लोगों की है कि वो ऐसे उम्मीदवारों को मौका देते हैं जो काम करने से, यानी उनके अंदर ऐसी लायक काबिलियत नहीं होती जो काम करवा पाए। और फिर हम जो है तो 5 साल ये चीज़ देखते हैं कि या तो जो अलग अलग पार्टियां हैं, सत्ता में कोई एक पार्टी का ही मेयर रहेगा, मेजॉरिटी उनकी बनेगी। अब चूँकि जिस वार्ड से हमने उम्मीदवार दिया है वो अपोजिशन में चला गया तो उनका ये रोना होता है कि हमको बरसर इक़्तिदार जो तो फंड नहीं देता। तो ये मसला उन कारपोरेटरों का है, आवाम का नहीं है। अब वो उम्मीदवार जो है वो कारपोरेटर जो है तो वो बरसर इक़्तिदार के आगे हाथ जोड़े या उनसे 2-2 हाथ करे। लेकिन शहर के मसाइल और वार्ड के मसाइल हल करना उनका अपना मसला है, शहर की वार्ड के आवाम का नहीं है। तो आवाम को चाहिए कि वो ऐसे उम्मीदवारों को चुन करके दे जो एक बरसर इक़्तिदार से 2-2 हाथ भी कर सके या जिस तरीके से चाहे उनसे अपने वार्ड के मसाइल को हल करे। तब शहर में तब्दीली आएगी और हर वार्ड में तब्दीली आएगी। बहुत खूब, क्या भाई, जोरदार तालियां। भाई ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं इस शहर की आवाम को, मैं अपना जाती ओपिनियन है, मैं इस शहर की आवाम को उतना दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि इस शहर की आवाम ने पैसा लेकर भी वोट दिया
और पैसा देकर भी वोट दिया। पैसा देने के बाद भी वोट दिया तो उनके हाथ में वही आया जो कल था, और पैसा देकर भी वोट दिया तो उनके हाथ में वही आया जो कल भी उनके हाथ में नहीं था। तो पैसा लेने के बाद भी काम का वही हाल और पैसा देने के बाद भी काम का वही हाल। तो जनता तो बेचारी परेशान हो गई है कि किसको लाना। सर जहीर भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। जहीर भाई आइए, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं नई बस्ती के ताल्लुक से बोलना चाहता हूँ। आज नई बस्ती सर्वे नंबर 130, वहाँ पे एक गटर है, अनवर मंडी वाले की बहन के घर के सामने। वो भी गटर अनवर भाई जब थे उम्मीदवार, जब वो गटर बनाए थे, रोड बनाए, है ना। आज वो गटर का ये हाल है कि वहाँ पे कोई कर्मचारी साफ करने वाला नहीं आता। अगर कोई इधर उधर दिखता है और हम लोग जैसे बोलते हैं उसको, यार भैया नहीं बच्चे गटर साफ कर दे, तो बोले हमारी ड्यूटी वहाँ नहीं है, हम वहाँ नहीं जाएंगे, है ना। प्लस अब वहाँ पे देखो तो दुनिया भर का अतिक्रमण करके रखे हैं, बराबर। उसके बाद औरतें क्या करेंगे, जैसे गंदा पानी आता है, कचरे का पानी आता है, तो औरतें अपने अपने घर के पास पत्थर लगा देते हैं। वो उसके दरवाजे लगाता, वो उसके दरवाजे लगाता, सब अपने अपने जगह। जब नल आता है तो सब पानी रोड पे आ जाता, समझे। रोड पे आने के बाद जितने नमाजी है या तो कोई आने जाने वाले, पूरा उनका पैर पानी में से, मतलब उनको पानी में से जाना होता है। और उसका कारण, जैसे भी नई बस्ती में आग लगी थी, उसमें अतिक्रमण बहुत ढेर था, गाड़ी जाने रास्ता नहीं था, इसीलिए 6-7 घर जो भी चला, उसका कारण यही है अतिक्रमण बहुत ढेर वहाँ फैला दिया। बस मैं इतनी बात बोल के अपना खत्म करता हूँ। बहुत अच्छे। क्या यहाँ पर और कोई है जो बेबाकी से अपनी बात रखेगा कि रजापुरा के जो मसाइल है इसके ऊपर यहाँ पर बात चल रही है, इसके आगे और भी वक्त आएगा। अभी हम सिर्फ मसाइल को उजागर करने के लिए अब तक न्यूज़ इंडिया आपके बीच आया है, और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर जनता में एक बेदारी लाना चाहते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि नौजवानों में उनके वोट यादी में नहीं रहते हैं, जबकि सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत है। हम वोट की ताकत से सत्ता को अपोजिशन में और अपोजिशन को सत्ता में ला सकते हैं। तो वोट की ताकत से हम इस शहर का इक़्तिदार बदल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका मतदान यादी में अगर नाम नहीं है, इलेक्शन यादी में आपका नाम नहीं है, तो आप इलेक्शन यादियों में अपना नाम बढ़ाए, उसमें अपना वोट बढ़ाए और उसका शनाख्ती कार्ड आप हासिल करें, ताकि आने वाले चुनाव में आप इस बदलाव का हिस्सा बन सके। अक्सर बेशतर नौजवानों में ये होता है कि वो 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल के हो जाते हैं, लेकिन उनका वोटिंग यादी में नाम तक नहीं रहता है और उन्हें पता भी नहीं होता कि कहाँ जाकर रोड बढ़वाना है। और हमारे कॉर्पोरेटर को तो हम बात अभी करने वाले नहीं है, जब उसका वक्त आएगा, जब हम उस पर बात करेंगे कि उनकी क्या जिम्मेदारियां, उनकी क्या ड्यूटी होती है, उनका क्या काम होता है, उसके ऊपर उन लोगों ने कितना अमल किया और नहीं किया, ये बात जब चुनाव आएंगे उस वक्त जब मंच हमारा लगेगा, जब हम बात करेंगे कि कौन कितना काबिल रहा, कौन वार्ड में क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन आज अहम यह है कि सबसे पहले हम लोगों को आने वाले चुनाव में अपना वोट यादी में बनवाना है, शनाख्ती कार्ड बनवाना है, ताकि आने वाले चुनाव में हम एक बदलाव के लिए अपना वोट डाल सकते हैं और अपने वोट के जरिए अपने इलाके के मसाइल पर हम बात करने के लिए पूरे सक्षम होंगे। जब हम वोट देंगे तो अधिकार से अपनी बात कहेंगे। अक्सर ये होता है कि हम जब नगर सेवक के पास कॉम्प्रोमाइज जाते हैं अपनी बात रखने के लिए, तो वो बोलते तेरी वोट आती है क्या, तेरी वोट ही नहीं आती, तूने तो मुझे वोट ही नहीं दिया, तो तू बोल मत, तुझे बोलने का अधिकार नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपना अधिकार हासिल करना होगा और इसके लिए हमें वोटिंग यादी में नाम बढ़ाना होगा, अपना वोट में नाम लाना होगा, हमारा शनाख्ती कार्ड बनाना होगा और आने वाले चुनाव में मैं एक ही बात करूँगा अपने शहर की। अपने शहर में किसी को भी एमएलए वाला कुछ बना कुछ काम होता नहीं है। बड़ी पार्टी को वोट दो, जैसे दादा हुसैन मिनिस्टर बन गए, उनको उनके जैसे हमें एमएलए लाना है। जैसे एनसीपी है, कांग्रेस, ये बड़ी पार्टी है, ये छोटी बड़ी पार्टी है। हम जात पात पर बरादरी गाँव को वोट दे देते हैं और वो अपना तिजोरी भरते रहते हैं और घर शहर का कुछ नहीं
जाते हैं। बस यही बात है, मेन मुद्दे की बात यही है कि एमएलए के पास जाते बोलते हैं वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है। दादा भूषण के पास उनके वार्ड में लोग जाते तो बोलते हैं ठीक है वो काम होगा, वो किसी का भी हो। बस यही दो बात मैं करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मराठी में एक कहावत भी है कि सत्ता पुढे सांपत्ती चालत नहीं, यानी कि जो सत्ता में रहते हैं तो उनके काम हो जाते हैं। जैसे अभी भाई ने कहा था कि नगर सेवक चुन के आने के बाद कहते हैं कि हमारी सत्ता नहीं है, हमारा मेयर नहीं है, हमको फंड नहीं मिला, तो काम नहीं हो पाता है। तो ये आवाम का दोष तो नहीं है कि आवाम जिसको वोट देती है तो वो सत्ता में अगर रहेगा तो एक कभी चुनाव के अंदर मैनिफेस्टो में ऐसा डालना चाहिए कि हम सत्ता में अगर रहेंगे तो काम करेंगे। आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर इस शेर के साथ मैं खत्म करूंगा कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकता, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकता। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकता, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकता। और जान हथेली पे लिए बोल रहा हूँ वो सच जिसको इस मुल्क का अखबार नहीं लिख सकता, जिसको इस मुल्क का अखबार नहीं लिख सकता। फिर मुलाकात होगी अगले विषय पे, अगले सवाल पर, अगले प्रोग्राम में आपके बीच फिर हाजिर होऊंगा। आप देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया। हमसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक ये मसाइल पहुंच सके।